नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम दो बहनों की कहानी सुनेंगे। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था कांता और दूसरी का नाम था कमला। कांता बड़ी बहन थी और बहुत मेहनतू भी थी। कांता घर में सिलाई, बुनाई और साड़ी बेचकर अपने पति को घर की आमदनी कमाने में मदद करती थी, जबकि कमला आलसू और झगड़ालू किस्म की औरत थी। जब देखो तब किसी न किसी के साथ झगड़ती रहती थी, ना कुछ काम और ना ही किसी के साथ प्यार से बात करती थी। एक दिन उनके गांव में एक साधु बाबा आए और वे सबके घर में भिक्षा मांग रहे थे। वो ब्राह्मण जब कमला के घर के पास आया तो बोला, बेटा कुछ भिक्षा दे दो। और ये सुनते ही कमला लगी चिल्लाने, न जाने तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसे भिखारी को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। और जैसा सबके साथ करती है वैसे झगड़ने लगी। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं बेटा, और वो वहाँ से चला गया। जब वो ब्राह्मण कांता के घर के पास आया तो बोला, भिक्षा दे दो बेटा। तब कांता बोली, थोड़ी देर ठहर जाओ महाराज, भोजन बना रही हूँ, फिर भोजन करके जाना। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है बेटा, मैं यहीं ध्यान करने बैठता हूँ। जब रसोई बन जाए तो मुझे बुला लेना। और ब्राह्मण ध्यान लगाने बैठ गए। जब रसोई बन गई तो कांता ने ब्राह्मण को बुलाया और आसन पर बिठाकर उसने और उसके पति ने ब्राह्मण को बड़े प्यार से और आदर के साथ भोजन कराया। ब्राह्मण उनकी मेहमान गति से प्रसन्न हुए और बोले, बेटे तुम्हारे आदर, मान और प्यार से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कल सुबह उठकर पूजा कर कर तुम जो पहला काम करोगी वो दिन भर करती जाओगी। और ब्राह्मण वहाँ से चला गया। कांता और उसके पति दोनों खुश हो गए और दोनों ने आपस में बातचीत करके सुबह में करने का काम तय कर लिया। सुबह होते ही कांता और उसके पति ने नहा धोकर भगवान की पूजा की और भगवान का नाम लेकर साड़ी गिनने बैठ गए। तो उन्होंने पूरा दिन साड़ी गिनी। जैसे ही एक साड़ी उठाते वहाँ पर दूसरी आ जाती, और जैसे ही दूसरी साड़ी उठाते वहाँ पर तीसरी आ जाती। वैसे करते करते उनका घर साड़ी से भर गया और दोनों बहुत खुश हो गए। कांता ने अपने पति से बोला, अब आप शहर जाकर साड़ियों को बेच आना और पैसे कमा लाना। कांता का पति रोज़ शहर जाता और साड़ी बेचकर पैसे ले आता, और ऐसे करते करते उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने साड़ी की दुकान खोल ली। यह बात जब कमला को पता चली तो कमला ने कांता से पूछा, ये सब कैसे हुआ, इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से आई। तब कांता ने कमला को पूरी बात बताई। तब कमला बोली, अरे भगवान, वो ब्राह्मण तो मेरे घर भी आया था, लेकिन मैंने उसे बुरा भला कहकर भगा दिया, और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद वो ब्राह्मण वापस उस गांव में आया, और जैसे ही कमला को पता चला वो भागती भागती गई और ब्राह्मण को अपने घर भोजन के लिए ले आई। ब्राह्मण ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया कि कल सुबह तुम जो काम पहले शुरू करोगी वही काम पूरा दिन करती जाओगी। यह सुनकर कमला खुश हो गई और पूरा दिन सोचने लगी कि कल मैं सुबह में पैसे गिनना चालू कर दूंगी तो मेरा पूरा घर पैसे से भर जाएगा। जब प्रातः सुबह हुई तब उसे लगा कि अरे, पैसे रखने के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और वो कपड़े काटकर थैली बनाने लगी जिसमें वो पैसे रख सके। लेकिन इन कामों में कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला, और जैसे कि ब्राह्मण ने बोला था, सुबह में तुम जो काम करोगी वो पूरा दिन करती जाओगी, और उसने वैसे ही पूरे दिन कपड़े वो काटती गई, और शाम होते होते उसने पूरे घर के कपड़े काट दिए।
और फिर फूट फूट कर रोने लगी। तो देखा ना बच्चों, लालच से क्या होता है। कहानी सुनकर मज़ा आया ना बच्चों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलेंगे अगली कहानी पर। तब तक बाय बाय। धन्यवाद।